सभी बालाजी महाराज के भक्तों को मेरा जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सुंदरकांड पाठ दोहा 20 तक का हिंदी अर्थ हम कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सुंदरकांड पाठ दोहा 21 हिंदी अर्थ। इस दोहे में हनुमान जी महाराज जो कि एक दूत के रूप में लंका आए हैं, तो उनका जो फ़र्ज़ है, जिस काम के लिए श्री राम जी ने उन्हें भेजा है कि एक बार रावण को युद्ध से पहले प्रेम से समझा दिया जाए ताकि बिना युद्ध के वह राम जी की पत्नी सीता को लौटा दे, तो वही कार्य इस दोहे में हनुमान जी महाराज करते हैं। वह रावण को बताते हैं कि उसमें क्या यश कीर्ति किस तरह से प्राप्त किया है। वह एक जगह का राजा है और किसी की पत्नी को इस तरह से हरण करके लाना अनुचित है। तो इसमें हनुमान जी महाराज कहते हैं, जाके बल लवलेस ते जीते हु चराचर जारी, तासु दूत में जा करी हरि आने हु प्रिय नारी। जाके बल लवलेस ते, जाके जिसके लवलेस लेश मात्र बल से, ते तुमने जीते हु चराचर जारी, जारी होता है जगत संसार, जिसके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है। तासु दूत में, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जा करी, जिनकी हरि आने हूँ, हर कर ले आना प्रिय नारी, जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हर कर चोरी से ले आए हो। जाके बल लवलेस ते जिते हु चराचर जारी, तासु दूत में जा करी हरि आने हूँ प्रिय नारी, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है और जिनकी पत्नी को तुम चोरी से हर कर ले आए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, मैं तुम्हारी प्रभुताई, प्रभुता ऐश्वर्य को जानता हूँ। सहस बाहु सन परी लड़ाई, सहस बाहु से, सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी। समर बाली, समर युद्ध, बाली बाली से, सन करी उसके साथ, बाली के साथ युद्ध करके, जसु पावा, जसु यश, पावा प्राप्त किया था। तुमने बाली के साथ युद्ध किया, उसमें बाली को हराकर तुमने यश की प्राप्ति करी थी। सुनी कपि वचन, कपि के ऐसे वचन सुनकर, बिहसी हंसकर, बिहरावा बात टाल दी। रावण ने हनुमान जी के ये वचन सुनकर उस बात को हंसकर टाल दिया। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनी कपि बचन बिहसी बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के ऐसे मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायो फल प्रभु लागी भूखा, खायो फल, मैंने फल खाए प्रभु, हे राक्षसों के स्वामी रावण, लागी भूखा, मुझे भूख लगने पर मैंने फल खाए। कपि स्वभाव, और चूंकि मैं कपि हूँ तो कपि का स्वभाव क्या होता है, तोड़ेव रूखा, रूखा होता है वृक्ष, तोड़ेव तोड़े, तो मैंने एक कपि स्वभाव, एक वानर स्वभाव के कारण वृक्षों को तोड़ा। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोड़ेव रूखा। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए, और चूंकि मैं एक वानर हूँ तो वानर स्वभाव के कारण मैंने वृक्षों को तोड़ा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबके देह, सभी को देह परम प्रिय, परम प्रिय होती है। स्वामी, हे राक्षस, हे निशाचरों के मालिक, सभी को अपनी देह परम प्रिय होती है। मारहि मोही, मोही मुझे, मारहि मारा, कुमार्ग घामी, कुमार्ग पर चलने वाले दुष्टों ने मुझे जब मारा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार्ग घामी। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय होती है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षसों ने जब मुझे मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मोहि मारा, मुझे मारा, ते उनको मैं मारे, मैंने मारा, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उन्हें मारा। ते ही पर बांधे हूँ तनय तुम्हारे, ते ही पर और उस पर बांधे हूँ, बांध लिया, तनय पुत्र तुम्हारे, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया। मोहिन कछु बांधे कई लाजा,
किंतु मुझे अपने बांधे जाने पर कोई लज्जा नहीं है, कोई शर्म नहीं है। किन्ह चाहूँ, किन्ह करना चाहूँ, चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। क्या? निज प्रभु, मेरे प्रभु। मेरे प्रभु कौन? श्री राम। कर काजा, उनका कार्य, उनका जो कार्य मैंने अपने हाथ में लिया है, मैं वह कार्य करना चाहता हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं, जिन मोहि मारा ते में मारे, तेहि पर बांधेउ तनय तुम्हारे, मोहिन कछु बांधे कई लाजा, किन्ह चहु निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा, मैंने उन्हें मारा, और उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने पर कोई लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। विनती करऊँ, मैं विनती करता हूँ। जोरी कर रावण, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी रामदूत के रूप में आए हैं, तो वह एक दूत का फर्ज निभाते हुए रावण को समझा रहे हैं, ताकि वह सही रास्ते पर आ जाए और माँ सीता को पुनः प्रभु श्री राम को लौटा दे। विनती करऊ जोरी कर रावण, जोरी कर जोड़कर हाथ, तो मैं रावण तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। सुनहु मान तजी मोर सिखावन, मान अभिमान तजी छोड़कर मोर मेरी सिखावन सीख, तुम अपना अभिमान छोड़कर मेरी सीख को सुनो। देखो तुम निज कुल ही विचारी, देखो तुम निज अपने कुल ही कुल का विचारी, विचार करके तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो। भ्रम तजी, अपने भ्रम को छोड़कर भजहु, भजन करो, भजो। भयहारी, भक्त भयहारी भगवान का भजन करो। तो श्री राम जी के दूत हनुमान जी कहते हैं, विनती करऊ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, देखहु तुम निज कुल ही विचारी, भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डेराई, जाके डर, जिनके डर से अति काल डेराई, काल जो है वह भी जिनसे डरता है। जो सुर असुर चराचर खाई, जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खाने वाला काल भी जिनके डर से डरता है। तासो बैरू कभू नहीं कीजिए, उनका बैर कदापि मत करो। मोरे कहे जानकी दीजिए, मेरे कहने पर तुम माँ जानकी को उन्हें दे दो। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बैरू कभू नहीं कीजिए, मोरे कहे जानकी दीजिए। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से डरता है, उनसे कदापि वैर मत करो और मेरे कहने से माँ जानकी को उन्हें दे दो। तो ये था दोहा 21। दोहा 22। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध बिसारी। प्रणत पाल, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले रघुनायक श्री रघुनाथ जी। करुणा सिंधु, दया के सागर हैं। खरारी, खर का वध करने वाले, खर के शत्रु। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र है। गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध बिसारी। गए शरण, शरण में जाने पर प्रभु राखिए, प्रभु तुम्हें रख लेंगे। तब अपराध, तुम्हारे अपराधों को बिसारी, भुलाकर। शरण में जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्त्य जसु विमल मयंका, तेहि ससी महु जनि होहु कलंका।
रामचरण, श्री रामचंद्र जी के चरण पंकज कमलों को, श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को उर हृदय में धरहु धारण करो। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को तुम अपने हृदय में धारण करो। लंका अचल राज तुम करहु, ऋषि पुलस्त्य जसु विमल मयंका, तेहि ससी महुजनी होहु कलंका। लंका पर अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जो उनके पिताश्री है, पुलस्त्य ऋषि, जसु जिनका यश और कीर्ति, विमल मयंका निर्मल चंद्रमा के समान है। तो हनुमान जी कहते हैं कि ऋषि पुलस्त्य जी का यश जो है वह निर्मल चंद्रमा के समान है। तेहि ससु, उस शशि चंद्रमा में, जनी होहु कलंका, यह तुम कलंक के समान है, तो तुम इस तरह का कलंक उनके यश और कीर्ति में मत बनो। तो हनुमान जी रावण को समझाते हैं कि तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो और लंका पर अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का जो यश है वह निर्मल चंद्रमा के समान है, तुम उस चंद्रमा में कलंक मत बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो बिचारी त्यागी मद मोहा, बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम बिनु, राम नाम के बिना, गिरा वाणी, न सोहा शोभा नहीं पाती, राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती है। देखो विचारी, तुम विचार करके देखो, त्यागी मद मोहा, मद और मोह को त्याग कर तुम विचार करके देखो। बसनहीन, वस्त्रहीन, नहीं सोह सुरारी, सोह शोभा, सुरारी पाती नहीं, वस्त्रहीन बिना शोभा नहीं पाती। कौन? सब भूषण, सभी भूषण गहनों से भूषित सजी हुई, बर नारी, कोई भी स्त्री, सुंदर स्त्री सारे गहनों से सुशोभित होने पर भी बिना वस्त्र की शोभा नहीं पाती। उसी प्रकार तुम भी राम नाम के बिना तुम्हारी वाणी भी शोभा नहीं पाती है। मद मोह को छोड़कर इस पर विचार करके देखो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो बिचारी त्यागी मद मोहा, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार करके देखो, देवताओं के शत्रु सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम के विमुख होने पर जो पुरुष है उसकी संपत्ति और उसकी प्रभुता भी रही हुई भी जाई रही चली जाती है। पाई बिनु पाई, पाना भी बिनु पाई न पाने के समान है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। राम विमुख पुरुष संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना भी न पाने के समान है। सजल मूल, जो मूल में जो जल का स्रोत है, जिन सरितन, जिन सरितों, जिन नदियों के अंदर नहीं होता है, जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात वह केवल बरसात के जल पर ही निर्भीत है। बरसी गए पुनि तब ही सुखाई, बरसी गए वर्षा के बीत जाने पर, पुनि फिर से तभी वह तुरंत ही सुखाई, सूख जाती है। वे वर्षा के बीत जाने पर तुरंत ही सूख जाती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन्ह सरितन नाही, बरसी गए पुनि तभी सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात के जल का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। सुनो 10 कंठ, हे 10 कंठों वाले, हे दशानन रावण सुनो। कहूँ पन रोपी, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, विमुख राम, राम के विमुख होने पर त्राता रक्षा करने वाला नहीं, कोपी कोई भी रक्षा करने वाला नहीं होता है।
हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। शंकर सहस, सहस हजारों, शंकर शंकर हजारों, शंकर भी, विष्णु भगवान विष्णु, अज ब्रह्मा तो ही, हजारों शंकर विष्णु ब्रह्मा भी श्री राम जी का द्रोह करने वाले, सकहि न राखी, ये सभी भी तुमको नहीं रख सकते, नहीं बचा सकते। राम कर द्रोही, राम का विद्रोह करने पर ये सब भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। सुनु दस कंठ कहु पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री रामचंद्र जी के द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। तो यहाँ पर दोहा 22 पूर्ण होता है। अगली वीडियो में हम दोहा 23 से शुरू करेंगे, दोहा 23 से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।